नमस्कार। मैं हूं भरत सिंह गढ़िया। मैं आज आपको बड़े भाई राम सिंह गढ़िया जी से मिलाने जा रहा हूं, जो कि पशु प्रेमी हैं, अच्छे खासे कॉमेडियन हैं और बांसुरी अच्छा बजाना जानते हैं। उनकी कॉमेडी, बांसुरी की धुन और उनके परिचय के लिए आइए सीधे उनके पास ले चलते हैं। एक साल पेचिस लगे नाकार में, वहाँ कोई नहीं ठहरा। एक मेरी बुढ़िया ठहरी, एक मैं ठहरा, मेरे जानवर ठहरे, मेरे कटहरी बकरी ठहरे, और एक रतन राम, हुकुम सिंह दानू, दो आदमी थे मेरे साथ वहाँ पर। ये नाचनी थी वो मेरी, वो बैठे चुल। मैं रात भर बाहर जाने को करता, मेरा टट्टी पेशाब कोई नहीं होता था। इतना से झोंक आता था मेरे उस लैट्रिन में, बाहर में बैठते थे। तो मेरे फोड़ा झड़ा कोई नहीं, मेरा चिड़िया बात। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मेरा कोई में रोता था, बाहर आता था। रतन से रतन रतन राम गैर हुकुम सिंह हो, रात भर कमरा दो करने भाई, उनका गुण कभी रियल नहीं तार सकूंगा मैं। अब वह भी तो बाहर भी जाना है हाँ। रतन राम नागार भैया नागार की बात है ये। उसके बाद साहब मैं बिल्कुल हालात हो गया, मेरा 14 दिन हो गया, अन्न नहीं, पानी नहीं, कोई घास नहीं, मेरे जानवर अंदर ही बंद हो गए। मैं जानवरों का मित्र था, उनका रखवाला था, मैं जा ही नहीं पाया, तो अंदर ही रह गए वो। अब उसके बाद क्या हुआ, एक भाई मेरा प्यम साहब बुद्धि जोग, लिखा पढ़ा इंसान, पोस्ट ऑफिस का मालिक। अब वो कौन, वो किस चक्कर में हुआ, खाली वो बिरादरी के चक्कर में, कब राम सिंह मरेगा, कब उनको फूकूंगा, और कब मैं दो की रोटी और घी खाऊंगा, कंधे बहुत ताली मारूंगा। यही तो था उसका मतलब भरत सिंह का। अब बुआर ही कौन बुआर कौन बहुत जाते बाबू नागा यार आ गया, मोहन बोलो वहाँ जा। अरे छोटा यार तू नाश्ता बोलो, अब बुआर नाश्ता तो बना, अरे ऑमलेट बनाया यार, कहाँ मर जाएगा तो देख लूंगा उसको। अब जैसे टाइम हुआ साहब 9-10 बज गए, भरत सिंह कौन बहुत कब राम सिंह लोग हैं नार भाग, वो कहीं वो कछार तोड़े नौरे गाले वो कौन वो देखता हूँ मैं किसी बंदे को कितना जाकर थोड़ी काट के दानू रोविया, और कोई भी बकरी राम सिंह की कलश को उठा दें, राम सिंह की अर्थी को उठा दें, मेरा भाई मेरा हक है, कौन वो खाली बबड़ाहट में ही। हाँ वही बाबू साहब वो भैया वो ये पहले अपने जाने अभी तो मुझे बहुत दुखी है यार, बैठी ना देखो ये तो कौन मारो कौन बोली मेरे सामने बड़े भाई राम सिंह गढ़िया जी हैं, आजकल नागाड़ बुग्याल का आनंद ले रहे हैं। तो आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। तो भाई साहब, नागाड़ में आजकल आपको कैसा लग रहा है? मैं पशुपालक हूँ, पशु मित्र हूँ, पशुओं के साथ रहता हूँ यहाँ पर, पशुओं के साथ अच्छा आनंद आता है। ये मातृभूमि, मेरा जन्म इसी नागाड़ में हुआ। बल मेरी माँ बोलती थी, जब वो गोबर निकाल रही थी तो वैसे ही खड़ा खड़ी में कहती थी कि मेरा बालक पैदा हुआ। तो हम यहाँ पर इस पवित्र भूमि में, इस कैलाश भूमि में ऐसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। देश में, हमारे देश में, हम देश के हैं, देश हमारा है, लेकिन देश में कितना नुकसान भी होता है, कितना फायदा भी होता है, वो उपयोग हमको नहीं मिलता है भले, लेकिन हम अपने कर कमलों से, अपनी बुद्धि से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, रहते हैं,
और मेरी इस उम्र कहो तो मैं फौज में भी नौकरी किया, पहले भी अपना काम घर का काम किया, और आज मुझे 81 साल मेरी उम्र कहते हैं। और मैं यहाँ पर मैं बड़ा आनंद से रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। कोई मैं गाय बकरियों के साथ में रहता हूँ जंगलों में, वहाँ जाने में कोई झिझक नहीं होती है। और हम इस पवित्र पानी से, इस हवा से, जो यहाँ पर का हमारे साग सब्जियाँ हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, हम सुबह हम ऐसे ही कि तोल के दुकान की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, अपने गार्डन से सब्ज़ी निकालते हैं, सब्ज़ी खाते हैं। और जो भी है हम इसी से बड़ा आनंद रहता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। हमारे घास फूस के यहाँ पर झोपड़ी होते हैं, हमारे यहाँ पर कोई बंगला नहीं है। हम कोई किसी का नुकसान, गवर्नमेंट को कोई घाटा वाला नुकसान नहीं करते हैं। हमारे पैतृक से हमारे यहाँ पर हमारे दादा पापा लोगों के टाइम से हमारे जो छप्पर लोग हैं सब है, उसमें हम बड़ा आनंद से रहते हैं, हमको बड़ी खुशी होती है। और हम इसको जान करके, मैं राजस्थान में रहा हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ, और मैं पांगर गल्ला में रहा हूँ, मैं कश्मीर घाटियों में भी रहा हूँ, और मैं गुरदासपुर जैसे जैसे जगह रहा, जिन जगहों में हमारे वतन बचनगारी उठ उठ करके दिन में पक जाते थे, शाम सड़ जाते थे। यहाँ कुछ नहीं होता हमको, कोई हम दवाई के नाम से, यहाँ हमारा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हमारा डॉक्टर हमारा पानी घास भूस हमारा वातावरण है, उसी से हम यहाँ पर जीवित समझता हूँ अबड़ी को। और हमारे पशु भी बहुत अच्छे, देश में कितने पशुओं पर बीमारियाँ हो जाती है, फलना हो जाता है, लेकिन हमारे पशुओं में कोई बीमारी नहीं। ये खुरपका आता है कभी 10-15 साल में गाय भैंसूंगा, तो उसका हम उसके भी हम मंदिर जानते हैं, हम दवाई नहीं लेते हैं, मंदिर जानते हैं। हमारा एक विशेषज्ञ आदमी ऐसा है आज के टाइम में हमारे साथ, वो ये पानी मंदिर करके हम सारे अपने गौ भैंसों में छड़े, हमारे यहाँ खुरपका वो भी बंद हो जाता है। देश में देखो कितने इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर आते हैं, पशुपालन वाले आते हैं। पहले सुना था कि गरुड़ शायद ढा करके ले जाते थे। वो धान मिल रहा, अनाज मिल रहा था कि कजू रात में अनाज ठीक होता था, तो वो लोग हमको वहाँ से अनाज देते, हम उनको आलू देते थे। और गरीबी बहुत थी, खाने के लिए बहुत तंगी थी हम लोगों को। हम लोग बड़ी मुश्किल से, जब थोड़ा घर के अंदर आटा हो गया तो बांट टूट गए, 4-5 भाई थे, तो एक 2 रोटी भी बांध करके खा करके हम अपना दिन करते थे, लोगों का भी काम कर देते थे। तो वो लोग हमको खाने के लिए रोटी दिए थे, हमने ऐसी व्यवस्था में भी दिन काटी। बहुत गरीबी थी, गरीबी बहुत। जब से ये सरकार कुछ कर रही है, पैसा ठीक है, रोजगार ठीक है, लेकिन ऐसा है हम लोगों को, ऐसा है कि मतलब अपना लोगों ने इसी मामले में सारा हाथ पाँव छोड़ दिया, जमीन कमाना छोड़ दिया, और कर्ज करना छोड़ दिया, गाय बकरी पालना छोड़ दिया, पशुपालन करना छोड़ दिया। ये बात अच्छी नहीं है। इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र भूमि को, बाजी बुबू सामने है हमारा यहाँ, बिल्कुल हम बाजू बुबू के निकट हमारे छपरे हैं। और जब हम कोई यहाँ पर गलत काम करते हैं तो बाजी बुबू शाम को हमको चुमटा लेकर के भी दिखाता है, बाबू ऐसा काम मत करो, ऐसा करो। तो अब हम दूसरे दिन उसी मार्ग को करते हैं, तो हमको उसकी अच्छी सफलता मिलती है।